सभी यूट्यूबर व्यूवर को नमस्कार। रिलीजियस ओसीडी पर काबू पाया। 4 साल की रिलीजियस ओसीडी और काबू पाया बिना दवाई, ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा। एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ है जिन्होंने काबू पाया ओसीडी के ऊपर। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके क्या क्या लक्षण थे रिलीजियस ओसीडी के। जी, आपका स्वागत है आज के रिव्यू वीडियो में। हाँ जी, सबसे पहले व्यूवर को ये बताइए कि आपको कितने साल की रिलीजियस ओसीडी थी और क्या क्या लक्षण थे। सर मुझे 4 या 5 साल से ये ओसीडी थी और उसमें मतलब यही मन्नत के विचार वगैरह आते रहते थे। मतलब मन में यही सब चलता रहता, कहीं से भी निकलते थे, मंदिर हो या कोई भी फल का पेड़ हो या कुछ भी हो भगवान से रिलेटेड, तो मन में अपने आप मन्नत के विचार आते थे। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और मतलब जैसे लोगों की डेथ हो जाती, उनके फेस मतलब बार बार सामने आना या किसी के साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो मतलब मुझे अपने लिए उसमें डर दिखना, यही सब थे। जी। तो आपने दवाइयां भी खाई? नहीं सर। जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये रिलीजियस ओसीडी है? सर ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया तो पहले तो यही किया कि फिर मन को कैसे शांत करें, तो उसमें एक बार मुझे ओसीडी का ऑप्शन दिखा तो मैंने उसमें देखा। फिर उसमें ओसीडी में वही बताया था कि जो दिमाग में चलता रहता है, मतलब कभी शांत नहीं रहता, किसी को हाथ धोने की होती, किसी को कुछ होता। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं सफाई करूँ या चेकिंग करूँ या कुछ करूँ। फिर उसमें टाइप्स थे कि रिलीजियस ओसीडी और वगैरह थे। फिर मैंने उसे देखा तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है। तब पता चला कि हाँ रिलीजियस ओसीडी है। फिर आपकी 1-2 वीडियो देखी, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर हमने आपका चैनल खोला तो उसमें मुझे सारी वीडियो मिली और वहीं से नंबर मिला। जी जी। तो आपकी कितनी क्लास हुई ऑनलाइन? सर मेरी 5 हुई। अच्छा, तो 5 क्लास में आप कितने परसेंट रिकवर हो गए? सर मुझे अभी तो 80% लग रहा है। जी जी। तो आपको 80% रिकवर लग रहा है। तो ऐसा क्या जानने को मिला ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर कि आपका 80% रिकवर हो गया? वो सभी व्यूवर से आप साझा करें। इतना जरूर मिला है कि जो मतलब कुछ चीजें काल्पनिक होती हैं, हम सोचते रहते हैं जिनका सच्चाई से मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन हम उसमें फंसे रहते हैं। यही सब जानने को मिला कि हाँ क्या सच है और क्या हम सोच रहे हैं, क्या काल्पनिक। तो फिर ये चीज समझ में आ गई तो फिर हमें इससे वो मिला है। जी जी। ऐसी कोई बात आप साझा करना चाहेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी और आपको जो रिलीजियस ओसीडी ने पकड़ा हुआ था काफी सालों से, वो छूट गया? इसमें मुझे कविता मैम की एक बात बहुत ज़्यादा असर करी, जो उन्होंने बोला था कि जब हमें तेज बुखार आता है तो हम बड़बड़ाते रहते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा को या किसी को भी गलत बोल देते हैं, लेकिन उस बात का कोई बुरा नहीं मानता, ना ही किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। वैसे ही हमारा इसमें होता, क्योंकि हम अब खुद से तो नहीं बोल रहे, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। तो फिर वहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ हम जो बोलते हैं वो कभी मतलब सुनते नहीं है या फिर वो सच नहीं होता। ये चीज़ समझ में आई तो इससे मन्नत वगैरह ये सारा कुछ बंद हो गया। अगर मन में आता भी है तो ये माइंड में नहीं जाता कि हाँ इससे हमारा कुछ बुरा होगा। समझ चुके हैं कि हाँ इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ओसीडी का माइंड है तो ऐसा होता है। जी जी। बहुत बढ़िया, आपने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर ली है। अंत में आप उन सभी व्यूवर को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन्हें ओसीडी की समस्या है? हाँ मतलब जिन्हें ओसीडी की समस्या है बस यही बोलने की जो हकीकत है और सच्चाई है उसे समझे, और काल्पनिक मतलब उनके बीच का डिफरेंस है, यही ओसीडी है और तो कुछ है नहीं। बस वही है बिलीफ्स वगैरह जो हमारे झूठे बन जाते हैं, बस यही है और तो कुछ है नहीं। जी जी। तो वो क्या करें जब उनको ओसीडी पकड़े? और वो मतलब हमारे मन में जो चलता है उन पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने काम पे ध्यान देना है। मन जो बोल रहा है उसे बोलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो, उस पे ध्यान ही नहीं देना। जी बस अपने काम में लगे रहो, फिर वो चीज़ दिमाग से थोड़ा हट जाती है। जी।
अगर जैसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम सांस वाला कर सकते हैं, एक बार लंबी सांस लें तो फिर रिलैक्स मिलता है। जी हम्म, जी 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 जी। तो आपने हम्म, ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा ओसीडी के ऊपर काबू पाया, इसके लिए आपको यस बहुत सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद साइको गुरु टीम हमेशा आपके साथ है, और आप अपने जीवन में खुशियां मनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें, यही दुआ हमारी है। धन्यवाद। थैंक यू सर।